पैशन अगर प्रोफेशन हो तो क्या ही बात है। ये सचिन, विराट, साइना, सानिया, दे लिव देयर पैशन। लेकिन हर किसी का नसीब इतना शानदार नहीं होता। दोस्तों, आपको याद है वो मैंने प्यार किया कि भाग्यश्री और सारा भाई वर्सेस सारा भाई का रोसेज। अब इनमें क्या कॉमन है? ये आजकल लाइमलाइट से थोड़े दूर होकर अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, फार्मिंग का। डोंट वरी, बात पर्सनल फाइनेंस की ही हो रही है। बहुत बार पैसे कमाने की रेस में हम जीना भूल जाते हैं और फिर लगता है सब छोड़ दे और अपना पैशन फॉलो करें। चाहे वो म्यूजिक का हो, डांस का हो, पेंटिंग का या और कोई। लेकिन ये जिंदगी हमें वक्त के पहले रिटायर भी नहीं होने देती। लेकिन गोल कैलकुलेटर के साथ शायद ये पॉसिबल हो सकता है। पिछले वीडियो में हमने फाइनेंशियल गोल्स की बात की थी। उसे कैसे मेजरेबल बनाना है ये भी देखा था। अब हम एक एक गोल को उठाएंगे, मैजिक कैलकुलेटर में डालेंगे और देखेंगे हर महीने आपको कितनी बचत करनी है ताकि तय समय में आपका यह सपना पूरा हो सके। गूगल के सर्च बॉक्स में हम गोल कैलकुलेटर टाइप करेंगे। आपके पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी एक गोल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। फिनेंशियल गोल प्लानिंग कैलकुलेटर, हम इस पे क्लिक करते हैं फिनोलॉजी का। हमें देखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दैट इज गोइंग टू बी मंथली इन्वेस्टमेंट। तो हम बात कर रहे हैं हमारा पैशन फॉलो करने की, उसके लिए रिटायरमेंट की। तो अगर अर्ली रिटायरमेंट मुझे लेनी है तो आज के डेट में अगर मेरे पास 3 करोड़ रुपए हो जाते हैं तो मैं रिटायर होने का सोच सकती हूँ। अभी आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, दैट मीन्स मंथली जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे इस पे कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करोगे। अभी यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लंबे टाइम के लिए यहाँ पे इन्वेस्टेड रहने वाले हो और आपको जल्दी रिटायर होना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में, इफ आई वॉन्ट टू रिटायर एट द एज ऑफ 50, सो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट अर्ली। अगर आप जल्दी शुरुआत करोगे तो ही आप रिटायर जल्दी होने के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 16% लेके चल रही हूँ। देखिए, मैं अगर निफ्टी या सेंसेक्स के ईटीएफ में भी इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे रिटर्न जो है समवेयर अराउंड 14 to 15% मिल ही रहा है। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा रिस्क और लेती हूँ और अगर मैं मल्टी कैप इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो मैं 16% ऑन द कंजर्वेटिव लाइन जो है वो लेके चल सकती हूँ। टेन्योर यहाँ पे कितना है? इफ आई स्टार्ट एट द एज ऑफ 25 एंड रिटायर एट द एज ऑफ 50, दैट मीन्स यहाँ पे मैं 25 साल का इन्वेस्टिंग होराइजन लेके चल रही हूँ। और इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि 3 करोड़ मुझे आज की तारीख के लिए चाहिए। मतलब आज की तारीख में अगर 3 करोड़ मेरे पास है तो मैं रिटायर हो सकती हूँ। तो जो 25 साल के बाद का पीरियड है तभी ये 3 करोड़ से कई गुना ज्यादा चाहिए होगा। तो इन्फ्लेशन के लिए हमें एडजस्ट तो करना ही होगा टू बी प्रैक्टिकल। ये कैलकुलेटर ने ऑटोमेटिकली 6% का इन्फ्लेशन रेट लिया हुआ है और जो कॉर्पस आपको जमा करना है इन दिस 25 ईयर्स पीरियड, दैट इज गोइंग टू बी 7 crore 62 lakhs 10,550। तो इतना पैसा अगर आपके पास आता है तो आप रिटायर हो सकते हैं और कोई भी फिनेंशियल बर्डन आए बगैर और कोई भी आपकी लाइफस्टाइल में कॉम्प्रोमाइज किए बगैर जो है आप अपना रेस्ट ऑफ द लाइफ अच्छे से जी सकते हो। ये जो 7 crore 62 lakhs जमा होने वाले हैं उसे भी आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली इन्वेस्ट करोगे, बिकॉज 50 ईयर्स के बाद जो भी आपके हाथ में ये कॉर्पस आने वाला है उसके बाद आपको वापिस इसे कहीं ना कहीं रिस्क फ्री जो इंस्ट्रूमेंट है वहां पे आपको लगाने होंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लान माई एसआईपी गोल और अभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली मंथली बेसिस पे आपको कितना इन्वेस्ट करना है। तो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने के लिए आपको एवरी मंथ में 32,500 के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और ऐसा इन्वेस्टमेंट होराइजन ढूंढना पड़ेगा जहां पे आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है समवेयर अराउंड 16 to 17% के आसपास मिलता हो। तो जो लिस्ट आपने बना के रखी हुई है उसके सामने आप टारगेटेड वेल, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, 10 ईयर डाल के जो है आप एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन करके आपका प्लान माई एसआईपी गोल जो है वो कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि मंथली आपको कितना इन्वेस्टमेंट जरूरी है। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कौन सी गोल के सामने कितना पीरियड आपने एसोसिएट किया हुआ है और वो पीरियड के सामने कौन सा इन्वेस्टमेंट जो है वो सही रहेगा और उसके ऊपर कितना रिटर्न जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक्स फॉर योर टाइम। हैप्पी इन्वेस्टिंग।